लुधियाना उपचुनाव में आम आदमी पार्टी 8000 से ज्यादा वोटों से आगे। संजीव अरोड़ा पहले, कांग्रेस के भारत भूषण आशु दूसरे और भाजपा के जीवन गुप्ता रहे तीसरे स्थान पर। पाकिस्तान को फौज की खुफिया जानकारी लीक करने पर फौजी और उसका साथी गिरफ्तार। डीजीपी गौरव यादव ने कहा, आईएसआई हैंडलर राणा जावेद के सीधे संपर्क में था फौजी, पेन ड्राइव से भेजता था खुफिया जानकारी। और भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत केंद्रीय नेताओं व हरियाणा के मुख्यमंत्री ने किया नमन। कहा, अखंड भारत की दिखाई थी राह। नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं शैली तनेजा। अब समाचार विस्तार से। पंजाब की लुधियाना पश्चिमी सीट पर हुए उपचुनाव की मतगणना खालसा कॉलेज फॉर वुमेन के ऑडिटोरियम में जारी है। 14 में 12 राउंड की गिनती पूरी हो चुकी है। इसमें आम आदमी पार्टी के संजीव अरोड़ा करीब 8697 वोट की लीड बनाकर सबसे आगे चल रहे हैं। आम आदमी पार्टी को 12 राउंड की गिनती के बाद 30,237 वोट मिले हैं। उनके बाद कांग्रेस के भारत भूषण आशु दूसरे स्थान पर हैं, जिन्हें 21,540 वोट मिले हैं। तीसरे स्थान पर चल रहे भाजपा के जीवन गुप्ता को 17,000 से ज्यादा वोट मिले हैं। शिरोमणि अकाली दल के घुम्मन सिंह चौथे स्थान पर चल रहे हैं और उन्हें 6,798 वोट ही मिले हैं। इनके अलावा केरल की नीलांबर सीट पर कांग्रेस, पश्चिम बंगाल की कालीगंज सीट पर टीएमसी, गुजरात की विसावदर सीट पर आप आगे चल रही है। अमृतसर ग्रामीण पुलिस ने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी के लिए जासूसी करने और खुफिया सूचनाएं लीक करने के मामले में भारतीय सेना के एक जवान और उसके सहयोगी को गिरफ्तार किया है। पंजाब के डीजीपी गौरव यादव ने बताया कि प्राथमिक जांच से पता लगा है कि गुरप्रीत सिंह पाकिस्तान आईएसआई के गुर्गे के साथ सीधे संपर्क में था और ये शक है कि वे पेन ड्राइव के द्वारा संवेदनशील और खुफिया जानकारी साझी करता था। उन्होंने आगे कहा, इस मामले में शामिल मुख्य आईएसआई हैंडलर की पहचान राणा जावेद के तौर पर हुई है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान गुरप्रीत सिंह उर्फ गोपी फौजी, निवासी धारीवाल, और साहिल उर्फ शाली के तौर पर हुई है। डीजीपी ने बताया कि दोनों मुलाजिमों के कब्जे से वर्चुअल नंबर वाले 2 मोबाइल भी बरामद किए गए हैं, जिनका प्रयोग कथित तौर पर आईएसआई के गुर्गे के साथ बातचीत करने के लिए किया जाता था। एसएसपी मनिंदर सिंह ने कहा कि मुलजिम गुरप्रीत सिंह 2016 में सेना में भर्ती हुआ था और ये अंदेशा है कि उसने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए पेन ड्राइव और डिस्क द्वारा फौज की खुफिया जानकारी जुटाई और पाकिस्तान आईएसआई को लीक की। गहरी तफ्तीश करते हुए, इन्वेस्टिगेशन करते हुए फिर हमने सेक्शंस 359 ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट और 35 बीएनएस के तहत हमने लोपो के पुलिस स्टेशन में एफआईआर नंबर 140 21 जून को हमने रजिस्टर करी। इनको अरेस्ट किया है और इनके जो मोबाइल फोन्स में काफ़ी सेंसिटिव हमें जो इन्फॉर्मेशन मिली है वो हम बहुत ही प्रॉपरली इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। हमने सिस्टर एजेंसीज जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं हमारी, इवन मिलिट्री इंटेलिजेंस, उन सबको हमने कम्युनिकेट कर दिया है और हम जॉइंटली इसकी इंटेरोगेशन कर रहे हैं। जल शक्ति अभियान की 2 सदस्यीय टीम ने जालंधर जिले का दौरा किया और जल संरक्षण परियोजनाओं तथा अन्य गतिविधियों की समीक्षा की। अपने दौरे के दौरान केंद्रीय टीम, जिसमें वित्तीय सेवा विभाग के निदेशक व जल शक्ति अभियान के केंद्रीय नोडल अधिकारी विवेक गुप्ता और केंद्रीय जल आयोग के उप निदेशक और तकनीकी अधिकारी संजीव कुमार शामिल थे। संजीव कुमार ने जिले के विभिन्न गांवों और कस्बों का दौरा किया और जल संरक्षण के लिए किए जा रहे प्रयासों की समीक्षा की। उसके बाद केंद्रीय टीम ने जिला प्रशासकीय परिसर में जिला प्रशासन व संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की। केंद्रीय टीम ने जल संरक्षण, विशेषकर वर्षा जल के समुचित उपयोग को लेकर जिला प्रशासन द्वारा किए जा रहे कार्यों की सराहना करते हुए जिले में चल रहे ऐसे अन्य प्रोजेक्टों को समय पर पूरा करने पर भी जोर दिया। टीम ने मृदा एवं जल संरक्षण विभाग द्वारा कम लागत वाली टिकाऊ वर्षा जल संचयन प्रणाली पर चर्चा की और इसे अन्य जिले में भी लागू करने को कहा।
जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण पटियाला द्वारा कानूनी जागरूकता अभियान के अंतर्गत एक विशेष वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। ये वैन पंजाब राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण के दिशा निर्देशों एवं निगरानी में संचालित की जा रही है। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर आम लोगों को उनको कानूनी अधिकारों और उपलब्ध निःशुल्क कानूनी सहायता सेवाओं के प्रति जागरूक करना है। जिला प्राधिकरण के प्रभारी दमनदीप कमल हीरा ने इस वैन को हरी झंडी दिखाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। ये वैन पटियाला जिले के भेड़पुरा, सैसरवाल, लालौठी खुर्द तथा गाजू माजरा जैसे गांवों में विभिन्न जागरूकता कार्यक्रमों में भाग लेगी। इन कार्यक्रमों के दौरान ग्रामीण नागरिकों को निःशुल्क कानूनी सहायता, लोक अदालतों की भूमिका तथा अन्य कानूनी सेवाओं की उपलब्धता के विषय में विस्तृत जानकारी प्रदान की जाएगी। भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की आज पुण्यतिथि है। प्रधानमंत्री बलिदान दिवस पर नमन किया। पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उनके बलिदान पर कोटि कोटि नमन। उन्होंने देश की अखंडता को अक्षुण्ण रखने के लिए अतुलनीय साहस और पुरुषार्थ का परिचय दिया। प्रधानमंत्री ने लिखा कि राष्ट्र निर्माण में उनका अमूल्य योगदान हमेशा श्रद्धापूर्वक याद किया जाएगा। भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने सपना देखा था कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक हो, संविधान एक हो, एक निशान हो, एक प्रधान हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस सपने को पूरा किया है। हमें गर्व है कि हमने धारा 370 को खत्म कर दिया। आज एक संविधान है तो एक प्रधान है, एक निशान है। उन्होंने कहा कि ऐसे महान व्यक्तित्व जिनका आज बलिदान दिवस है, मैं उनको नमन करता हूं और उनको प्रणाम करता हूं और उनके दिखाए रास्ते पर भारत एक विकसित राष्ट्र की ओर आगे बढ़ेगा। अखंड भारत के सपने को आकार देने वाले राष्ट्रवाद के सच्चे महानायक के रूप में उनका योगदान सदैव स्मरणीय रहेगा। इस भारत में जो जम्मू कश्मीर के अंदर जाने के लिए परमिट प्रथा थी और जब रियासतों को एकजुट किया गया, उसमें जम्मू कश्मीर की भी एक रियासत थी। जो सपना डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का था कि कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक भारत एक होना चाहिए, एक ही संविधान होना चाहिए, एक ही निशान होना चाहिए, एक ही प्रधान होना चाहिए, उस सपने को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरा किया है। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल ने कल पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस बिलासपुर में बने बाबा बंदा सिंह बहादुर लोहगढ़ फाउंडेशन ट्रस्ट के कार्यालय का उद्घाटन किया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री की अध्यक्षता में बाबा बंदा सिंह बहादुर लोहगढ़ ट्रस्ट के सदस्यों के साथ बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान लोहगढ़ स्मारक की निर्माण प्रक्रिया शुरू करने, स्मारक की निर्माण प्रक्रिया की निगरानी के लिए मॉनिटरिंग कमेटी एवं सिख विरासत से जुड़े सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन के संबंध में चर्चा की गई। बैठक में केंद्रीय ऊर्जा मंत्री ने कहा कि ट्रस्ट एवं अन्य उप समितियां बाबा बंदा सिंह बहादुर की समृद्ध विरासत को संरक्षित करने, लोहगढ़ व बाबा बंदा सिंह बहादुर पर शोध, संग्रहालयों, स्मारकों और साहित्य को विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे इस प्रकार की धार्मिक एवं सामाजिक गतिविधियों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। इस मौके पर पूर्व कैबिनेट मंत्री कंवरपाल को निगरानी समिति का अध्यक्ष नामित किया गया। मॉनिटरिंग कमेटी का उद्देश्य सिख विरासत को प्रतिबिंबित करने वाले स्मारक की निर्माण प्रक्रिया की समय समय पर जांच करना एवं आवश्यक सुझाव दिया जाना रहेगा। बैठक में बाबा बंदा सिंह बहादुर लोहगढ़ फाउंडेशन ट्रस्ट के नाम पर दान देने वाले व्यक्ति और संस्थाओं को आयकर में छूट देने की व्यवस्था पर भी विचार किया गया। ग्राम पंचायत भगवानपुर की 20 एकड़ 3 कनाल 11 मरले भूमि को बाबा बंदा सिंह बहादुर लोहगढ़ फाउंडेशन ट्रस्ट को स्थानांतरित किया गया है। भारत सरकार के पत्र सूचना कार्यालय की फैक्ट चेक यूनिट ने ऑपरेशन मिडनाइट हैमर को लेकर सोशल मीडिया पर फैलाए जा रहे झूठे दावे का खंडन किया है। कई सोशल मीडिया अकाउंट ने दावा किया कि ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के दौरान ईरान के खिलाफ विमान लॉन्च करने के लिए अमेरिका ने भारतीय हवाई क्षेत्र का इस्तेमाल किया था।
पीआईबी के फैक्ट चेक यूनिट ने अपनी जांच में इस दावे को फर्जी बताया है। साथ ही फैक्ट चेक यूनिट ने एक लिंक भी साझा किया है जिसमें एक अमेरिकी सैन्य अधिकारी प्रेस ब्रीफिंग के दौरान ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के दौरान अमेरिकी विमानों द्वारा इस्तेमाल किए गए मार्ग के बारे में बता रहे हैं। ऑपरेशन सिंधु के तहत भारत सरकार लगातार संकट में फंसे भारतीय नागरिकों को सुरक्षित स्वदेश ला रही है, जिसमें देश भर में परिवारों को राहत और भरोसा मिल रहा है। माकसद से आई महानयर की फ्लाइट W571 से 285 भारतीय नागरिक नई दिल्ली पहुंचे। इस तरह ईरान से अब तक कुल 1713 भारतीयों को वापस लाया जा चुका है। विदेश मंत्रालय इसके लिए पहले से ही कई हेल्पलाइन नंबर जारी कर चुका है। इनमें से एक टोल फ्री नंबर 1800118797, साथ ही 3 लैंडलाइन नंबर 911123012313, 9112301404 और 911233017905 शामिल है। साथ साथ एक समर्पित व्हाट्सएप नंबर भी जारी किया गया है जो 9968291988। इसके अलावा एक ईमेल है जिस पर लोग संपर्क कर सकते हैं। situation@a.gov.in ऑपरेशन सिंधु भारत की तेज और निर्णायक कूटनीति का उदाहरण है, जो कि दिखाता है कि संकट की घड़ी में भारत अपने नागरिकों की सुरक्षा को सर्वोपरि मानता है। सुविधाएं मिली हैं और इसके अलावा हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं कि हमें बहुत सही टाइम पे निकाल लिया गया कि वहां हालात बिगड़े, उससे पहले भी हम निकल चुके। पश्चिम एशिया में लगातार बिगड़ती भू राजनीतिक स्थिति के बीच केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि कहीं न कहीं आश्वासन दिया है कि भारत की ईंधन आपूर्ति सुरक्षित है और नागरिकों को किसी भी तरह की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हम बीते वर्षों में अपने आपूर्ति स्रोतों में विविधता लेकर आए हैं। Diversified the sources of supply, and out of the 5.5 million barrels of crude oil that India consumes daily, about 1.5 and 2 million only come through the Straits of Hormuz. We import roughly 4 million barrels through other routes, and our companies, the oil marketing companies, have enough stocks. Most of them have stocks up to 3 weeks. One of them has in fact 25 days stocks. And we are also confident that we can increase the supply of crude through other routes. दिल्ली समेत पूरे एनसीआर में आने वाले एक हफ्ते तक अधिकतम और न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी, लेकिन मौसम विभाग ने 3 दिनों के लिए येलो अलर्ट भी जारी किया है। एक तरफ मौसम सुहाना रहेगा तो दूसरी तरफ तेज हवा और बारिश से सामना हो सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक 23 से लेकर 29 जून तक बारिश के साथ पूरे हफ्ते मौसम सुहाना बना रहेगा। मौसम विभाग ने 23, 24 और 25 जून के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। अधिकतम तापमान 36 डिग्री और न्यूनतम 28 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, केरल और माहे में अलग अलग स्थानों पर तेज वर्षा की संभावना जताई है। वहीं पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात, मध्य महाराष्ट्र, नागालैंड, मणिपुर, असम और बिहार में अलग अलग स्थानों पर आज मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। उत्तर पश्चिम भारत में 26 जून तक गरज और तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान है। इस बीच दक्षिण पश्चिम मानसून हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर के अधिकांश हिस्सों, पंजाब के कुछ हिस्सों और पूरे लद्दाख में मानसून आगे बढ़ रहा है। और आप हमारे समाचार यूट्यूब चैनल डीडी न्यूज चंडीगढ़, फेसबुक डीडी न्यूज चंडीगढ़ और सोशल मीडिया एक्स डीडी न्यूज CHD पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।